ओवरथिंकिंग या बहुत ज्यादा सोचना हमारा लिए खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर ओवरथिंकिंग से मेरा यह मतलब नहीं है कि बिल्कुल भी ना सोचना या सोचना बंद कर देना, परंतु जो कुछ भी हम बिना जाने निरंतर सोचते रहते हैं उससे है। ओवरथिंकिंग से हमें होने वाले नुकसान। ओवरथिंकिंग करते रहने से हमारा समय बर्बाद होता है, जिसे हम अपने काम करने में उपयोग कर सकते हैं। ऐसा निरंतर करते रहने से हमारा कितना महीना और साल ऐसे ही व्यर्थ गुजर जाता है। ओवरथिंकिंग से हमारे फोकस में कमी आती है, जिसके कारण हमें किसी भी काम करने में ज्यादा समय लगता है। यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है और जो अंत में हमारे कार्य करने की क्षमता को भी बुरे तरीके से प्रभावित करता है। ओवरथिंकिंग करते रहने से हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो बहुत सारे मानसिक विकारों का कारण भी बनता है। जैसे हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति बन सकते हैं, हमें हर पल घबराहट भी हो सकती है, हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, हमें बिना किसी कारण के डर भी लग सकता है और हम मानसिक अवसाद से भी ग्रसित हो सकते हैं। ओवरथिंकिंग हमें अच्छी नींद लेने में अवरोध पैदा करता है। हम हमेशा बीते हुए कल में खोए रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं और वर्तमान का कीमती समय यूं ही व्यर्थ गुजर जाता है। ओवरथिंकिंग नहीं करने से होने वाले फायदे। ओवरथिंकिंग नहीं करने से हम समय का ज्यादा अच्छा उपयोग कर सकते हैं। हम अपने वर्तमान समय का ज्यादा अच्छा उपयोग करेंगे और भविष्य में बीते हुए कल को लेकर हमें कोई अफसोस नहीं रहेगा, जिससे हम आने वाले कल के लिए भी आशावादी रहेंगे। ओवरथिंकिंग नहीं करने से हम ज्यादा अनुशासित रहेंगे, जिससे हमारे काम करने की क्षमता में वृद्धि होगी। हम बेहतर निर्णय ले सकेंगे और जो काम हमारे लिए जरूरी है, हम उस काम को कर सकेंगे। ओवरथिंकिंग नहीं करने से हम ज्यादा आशावादी रह सकते हैं, हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, हम समाज में ज्यादा अच्छा व्यवहार कर सकते हैं और निरंतर अच्छा करने से हम समाज में एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। ओवरथिंकिंग नहीं करने से हमें मानसिक शांति मिलेगी, हम अच्छी नींद ले सकेंगे, जो हमें अच्छे काम करने में मदद करेगी, हमने निडर बने रहेंगे और हमेशा वर्तमान में भी जी सकेंगे। ओवरथिंकिंग करने से कैसे बचे या ओवरथिंकिंग नहीं करने के उपाय। हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। विचार तो हमेशा आते ही रहेंगे, परंतु जिस पल में हमें पता चले कि हम ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो हमें अपने विचारों को वहीं रोकना होगा और पुनः वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ऐसा हमें निरंतर करते रहना होगा। हमें अपने बीते हुए कल के बारे में सोचने से बचना होगा। इसके लिए हमें कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं, जैसे हो सकता है बीते हुए कल में किसी को माफ करना हो या खुद को माफ करना हो और अपने आप को पीड़ित समझने से बचना होगा। हमें अपने दिमाग में एंटीवायरस जैसे काम करने वाला विचार लाना होगा, जो हमें ओवरथिंकिंग करने से बचा सके, और एक डस्टबिन भी रखना होगा, जिसमें अपने बुरे विचार को डाल सकें, जिससे फिर से वो आपके पास ना आ सके। हमें यह निर्णय लेना होगा कि हमें कार्य करने वाला व्यक्ति बनना है। हमें अपने अंदर से विश्वास भी होना चाहिए कि हम दुनिया का कोई भी कार्य अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। हम कोई भी नई चीज सीख भी सकते हैं और यह समझना भी होगा कि केवल सोचने मात्र से कुछ भी नहीं होने वाला। हमें कुछ समय प्रकृति की खूबसूरती के बीच में बिताना चाहिए, जिसमें हमारे दिमाग को नई ऊर्जा, नई ताजगी मिलेगी और यह हमें वर्तमान में जीने में मदद करेगी।